हरे कृष्णा डियर लिसनर्स। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि भगवान ने भला मनुष्यों को क्यों बनाया। ऐसी क्या खास बात है। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में और भी कई प्रकार की योनियां हैं। इनमें 4000 तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। तो ये मनुष्य योनि जो है बड़ी स्पेशल है। अब भला इसमें खास बात क्यों है और भगवान ने भला क्यों बनाई। जब भगवान ने मनुष्य योनि नहीं बनाई थी तो भगवान ने बाकी योनियां जब बनाई तो भगवान ने देखा कि ना इन सारी योनियों में चाहे कुछ हो, ये जितने भी फॉर्म्स हैं इनमें ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि ना ये भगवान के नज़दीक आ सकें। इनमें ऐसी जिज्ञासा करने की क्षमता नहीं है कि ये भगवान के नज़दीक आ सकें, ये गॉड कॉन्शियस हो सकें, ये कृष्ण कॉन्शियस हो सकें, ये भगवान के भक्त बन सकें। ऐसा विवेक शक्ति इनमें नहीं है। तो इस सारी क्रिएशन के बाद भगवान ने फिर एक बड़ी स्पेशल योनि बनाई, एक बड़ी स्पेशल स्पीशी फॉर्म बनाई एंड दैट वाज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। सो ये आखिर में बनाई गई और सबसे बेहतरीन बनाई गई ताकि ये सब लोग भगवान के पास आ सकें, सो दैट द सोल कैन बी फुली इक्विप्ड टू बिकम फुली सेल्फ रियलाइज्ड। उसके लिए ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ भगवान ने बनाई। अगर हम देखें पशु जो कार्य करते हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने एनिमल प्लैनेट या नेशनल ज्योग्राफिक देखा होगा या फिर बाहर अगर कोई जानवरों को ऑब्जर्व करता हो, इनकी एक्टिविटीज़ को 4 भागों में बांटा जा सकता है: ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना या भोग करना और अपने जीवन के लिए संघर्ष करना। ये 4 कार्य करते हैं जानवर और ये 4 कार्य हम लोग भी करते हैं, बट इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे। जैसे कि हम लोग खाते हैं बट इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे। हम लोग खाते हैं इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, समोसा, चाउमीन। लेकिन जानवर तो ज़मीन पे जो कुछ पड़ा होता है ना वही खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। सोना, हम लोग स्लीप वेल के गद्दे पे सोते हैं, एसी चला के सोते हैं। सो सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ स्लीपिंग। मेटिंग पर्पसेस के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मॉरिशस जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं जस्ट फॉर मेटिंग पर्पसेस। और जहाँ तक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात है तो MBA करते हैं, PhD करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। और ये सारे कार्य जानवर भी करते हैं, बट वी डू ऑल दीज 4 एक्टिविटीज इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे। लेकिन एक और चीज़ सोचने वाली ये है कि ये 4 कार्य जो जानवर हैं वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जैसे खाना खाने के बाद हमको कायम चूर्ण खाना पड़ता है, लेकिन जानवरों को नहीं खाना पड़ता। हमको सोने के लिए हो सकता है नींद की गोली खानी पड़े, एल्प्रेक्स खा के सोना पड़े, लेकिन जानवर को कभी भी नींद की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जहाँ तक बच्चे पैदा करने की बात है, भोग करने की बात है, अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो डॉक्टर के पास जाता है कि भाई हमारे बच्चे नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो पा रहे होते तो अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ से बच्चा गोद लेते हैं। क्या करें भाई। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इतने सालों की पढ़ाई, 15 साल 16 साल की पढ़ाई किस लिए? पापी पेट का सवाल। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जानवर तो नर्सरी भी नहीं करता। हाथी रोज़ 50 किलो खाता है अकेला, खुद अपने परिवार के साथ मिला के 250 किलो हर रोज़। नर्सरी तक नहीं की इसने। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानवरों के कंपैरिजन में ज़्यादा संघर्ष करते हैं अपना भरण पोषण करने के लिए। तो भला ऐसी क्या खास बात है जो कि हम कर सकते हैं लेकिन ये जानवर नहीं कर सकते? कोई बोल सकता है हमें और जानवरों में फ़र्क ये है कि ना हम 2 पाँव पे चलते हैं, ये 4 पाँव पे चलते हैं। वेल, कंगारू भी 2 पाँव पे चलता है, पेंगुइन भी 2 पाँव पे चलता है, ओरंगुटान वो भी 2 पाँव पे चलता है। तो ऐसे कई सारे जानवर हैं जो 2 पाँव पे चलते हैं। गोरिल्ला 2 पाँव पे चलता है। तो कोई सोच सकता है कि ना हमारे पास बुद्धि है, उनके पास बुद्धि नहीं है। पहले उनके पास ही बुद्धि होती है। इसलिए बिल्ली जब घर में घुसती है तो वो देखती है कि खाने कुछ है नहीं है, मालिक है नहीं है, दूध गर्म है ठंडा है, सोचती है वो। तो बुद्धि तो इनके पास भी है। कोई ये बोल सकता है कि ना हम तो स्माइल कर सकते हैं, वो स्माइल नहीं कर सकते। वेल, ओरंगुटान बिग स्माइल, डॉल्फिन बिग स्माइल, तो ये लोग स्माइल कर सकते हैं। कोई बोल सकता है फ्यूचर प्लानिंग, हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, लेकिन जानवर फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते। वेल, ये लोग भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन जब आता है तो उसी वक्त जो पंछी होते हैं वो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के बाद बच्चे होंगे तो वो कहाँ रखेंगे? घोंसले में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे कई कार्य हैं जो हम लोग करते हैं, जानवर भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन एक ऐसा कार्य है जो कि सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं, और वो है स्पिरिचुअल इंक्वायरी। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एस्पायर करना, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रश्न पूछना। तो ये हम मनुष्य कर सकते हैं लेकिन जानवर कभी नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं कि कभी भी किसी सत्संग प्रोग्राम में कभी कोई जानवर नहीं बैठा होता। ऑलवेज ह्यूमन बीइंग्स आर देयर। सो दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इसी के लिए भगवान ने ये मनुष्य जीवन बनाया ताकि हम सेल्फ रियलाइज हो सकें और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रश्न पूछ सकें, इसके लिए जिज्ञासा कर सकें और अल्टीमेटली इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकें। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।